हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो कलेक्टिव रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि आपकी जो पार्टनर है, आपकी जो पर्सन है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। मैंने एक वोटिंग के लिए कम्युनिटी पोस्ट डाला हुआ है, तो आप लोग चूज़ करके अपनी अकॉर्डिंगली ज़रूर वोट कर दीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि नेक्स्ट जो वीडियोज़ हैं वो मैं किस टॉपिक पर लाऊँ आप लोगों के लिए। ओके, देख लेते हैं कि आपके जो भी पर्सन हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर इस वक्त। ओके, ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है गाइस, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। मेल फीमेल आप लोग इसे किसी भी वक्त देख सकते हो। चलिए देख लेते हैं। ओके, हमारे पास है एस ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, हमारे पास है फोर ऑफ वॉन्ड्स, हमारे पास है द डेविल। ओके, और भी कार्ड्स देखते हैं। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री ऑफ कप्स, द हेरोफेंट। ओके, बॉटम द डेक से है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ये सारे साइंस वालों के लिए गाइस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपकी जो पर्सन है, डेफिनेटली आप दोनों के बीच में सेपरेशन है। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो लोग ऑलरेडी सेपरेशन में हैं, या तो नो कांटेक्ट में हैं, या फिर बिल्कुल सेपरेशन हो चुका है। आपके जो पर्सन है, आपके पर्सन को अभी क्लैरिटी नहीं है, उनको समझ नहीं आ रहा है। डेफिनेटली वो दुखी है इस वक्त, ठीक है, हार्ट ब्रोकन एनर्जी में है, और उनको समझ नहीं आ रहा है कि उनको आपसे मूव ऑन करना है या फिर उनको एक चांस देना है इस कनेक्शन में, या फिर उनको कुछ एफर्ट्स लगाने हैं। उनको उनके थॉट्स में बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है करेंटली कि एक्चुअली आप दोनों के रिश्ते का क्या फ्यूचर है, या फिर आप दोनों का रिश्ता किस तरफ जा रहा है। ठीक है, ये क्या यहीं पर ख़त्म हो गया अगर नो कांटेक्ट है, या फिर अभी भी कुछ चीज़ें बची हुई हैं। बिकॉज मुझे दिख रहा है कि आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन की हो सकती है शादी वगैरह होने ही वाली है फैमिली के थ्रू, ठीक है, और उनका शादी वगैरह करने का मन नहीं है, एंड उस चीज़ से भी ये बहुत परेशान है कि कैसे चीज़ों को रोकें, क्योंकि उनकी अल्टीमेट गोल आप हो, लेकिन उनकी जो है हो सकता है कि शादी वगैरह करवाई जा रही है कहीं और, कुछ लोगों के लिए, ठीक है, ये बहुत कम लोगों के लिए रेजोनेट होगा। तो ये चीज़ दिख रही है, ठीक है, क्योंकि वो नहीं चाह रहे हैं करना, और एट द सेम टाइम ये आपसे भी दूर नहीं जाना चाहते हैं ना आपको छोड़ना चाहते हैं। तो एक कश्मकश में ये इंसान फंसे हुए हैं। और बाकी लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन को जो है बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि आप दोनों का रिश्ता ख़त्म हो चुका है या फिर आप दोनों का रिश्ता फिर से शुरू हो सकता है। बिकॉज डीप फीलिंग से मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन और एक चांस चाहते हैं। ये पर्सन जो है फिर से वो स्टेबिलिटी, वो इन्जॉयमेंट चाहते हैं आप दोनों के रिश्ते में। ये पर्सन आपसे अपनी दिल की बातें, अपनी हैप्पी मोमेंट्स को शेयर भी करना चाह रहे हैं, करने हो सकता है कुछ गुड न्यूज़ भी आपको बताना चाह रहे हो। बट डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है आगे फ्यूचर में प्रोसीड करने के बारे में सोच रहे हैं, आपको लेकर ड्रीम्स ये देख रहे हैं। थॉट्स इनके पॉजिटिव हैं, लेकिन इनके थॉट्स में इनको जो है वो एक्शन नज़र नहीं आ रहा है। इनको समझ नहीं आ रहा है कि जो ये सोच रहे हैं क्या वो रियलिटी में हो पाएगा। यहाँ पर है द डेविल, द हेरोफेंट। हो सकता है इस पर्सन को कमिटमेंट के इश्यूज़ हों, डिफरेंसेस की वजह से आप दोनों के बीच में, लेकिन फिर भी ये इंसान जो है बहुत स्ट्रांगली एक पुल फील कर रहे हैं आपके तरफ, एक अटैचमेंट ये फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही मिस कर रहे हैं आपको, मुझे नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आपको लेकर, एंड पॉजिटिव भी मुझे नज़र आ रही है कि ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि कहीं एक रिश्ते में जो चीज़ें उन्हें करनी चाहिए आपके साथ, कहीं कोई और तो नहीं कर रहा है, ऐसा इस पर्सन को डाउट हो रहा है इस वक्त। ओके, डर लग रहा है उन्हें, एंड बट मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं। अभी इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये लाइफ में अब स्टेबल हो रहे हैं और कमिटमेंट ये देना चाहते हैं, बट इन सारी फियर्स, डाउट्स एंड क्लैरिटी क्योंकि नहीं है लाइफ में, तो ये इंसान समझ नहीं पा रहे हैं कि इनको क्या करना है। ठीक है, लेकिन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ही आपकी तरफ खिंचाव ये महसूस कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं और डीप लेवल पर सोच रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन डेफिनेटली बहुत फील कर रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगने दे रहे हैं। बिकॉज इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपको एक्सप्रेस करते हैं तो ये वल्नरेबल हो जाएंगे सबके सामने।
ओके, जिसकी वजह से ये अपने दिल पे पत्थर रख के अपने फीलिंग्स को जो है इन्होंने प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक से है 6 ऑफ वॉन्ड्स। सो मुझे यहाँ दिख रहा है, हो सकता है कि आप दोनों ने डिसाइड कर लिया था कि आप दोनों मूव ऑन हो जाओगे लाइफ में, सक्सेस की तरफ फोकस करोगे, न्यू लाइफ पार्टनर की तरफ फोकस करोगे, लेकिन इस पर्सन को ऐसा लग रहा है एक बीच में ये फंसे हुए हैं। हो सकता है कुछ सिग्नल्स इनको आपकी तरफ से मिले हैं, या फिर कुछ ऐसा रियलाइज़ इन्होंने किया है कि इनको अब समझ नहीं आ रहा है कि इनको एक्चुअली मूव ऑन कर जाना है या फिर आपके साथ कमिटमेंट में आकर आप दोनों के रिश्ते को आगे बढ़ाना है। तो क्लैरिटी में इंसान बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा दुख में भी मुझे नज़र आ रहे हैं, थोड़े से एंशियस भी मुझे नज़र आ रहे हैं। ओके, और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन मैरिज के लिए भी आपके साथ सोच रहे हैं, लेकिन इनको डर है कि उनकी जो मेंटालिटी है, वो जो सोच रहे हैं शादी का आपको लेकर, क्या वो सही डिसीजन है इनके लिए। ठीक है, तो थोड़े से डाउटफुल एनर्जी में ये है इंसान करेंटली। ओके, ये करंट फीलिंग्स है, चेंज होती रहती है करंट फीलिंग्स। देख लेते हैं हम और भी कार्ड्स कि हमारे पास है विक्टिम। ओके, सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इंसान फंसे हुए हैं, स्टक महसूस कर रहे हैं, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा है। कुछ लोगों के लिए फैमिली इशू भी है, जहाँ पर इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये अपने दिल के अकॉर्डिंगली कुछ नहीं कर पा रहे हैं आपके रिलेशनशिप में। कुछ लोगों के लिए तो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है इनकी इंगेजमेंट हो गई है, मैरिज फिक्स हो गई है, या घर वाले रिश्ता ला रहे हैं। ओके, ऐसा कुछ सिचुएशन चल रहा है, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी फैमिली की वजह से इनको जो है किसी और को देखना पड़ेगा या आपके साथ कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से ये इंसान बहुत दबे दबे से, विक्टिम काइंड ऑफ इनकी एनर्जी है कि ये फंसे हुए हैं, स्टक हैं। वर्कहॉलिक मुझे दिख रहा है आपके जो पर्सन है उनका फोकस कहीं ना कहीं काम पर भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड भी इस वक्त हो रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि इनको करियर में कुछ होप्स मिले हैं, कुछ न्यू ऑफर्स मिले हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिले हैं जिन पे ये वर्क करना चाहते हैं, जिनसे ये जो है लाइफ में और भी ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इनका फोकस जो है कहीं ना कहीं अपने लव लाइफ में एंड करियर में साइमल्टेनियसली एफर्ट्स डालने का है इनका मन इस वक्त। ओके, ओके, क्वेस्ट इन रिवर्स मुझे दिख रहा है कि डेफिनेटली ये इंसान कंफ्यूज्ड थे, लेकिन ये कन्फ्यूजन से निकलना ज़रूर चाह रहे हैं। इनको क्लैरिटी चाहिए कि अल्टीमेटली आपके साथ इनका क्या होगा, आगे रिश्ता बढ़ेगा या ख़त्म हो जाएगा। उनको वो क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, लेकिन कन्फ्यूजन से ये इंसान निकल चुके हैं। ठीक है, क्योंकि इनको पता है कि इनको क्या चाहिए, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि जो ये चाह रहे हैं क्या वो हो पाएगा। ठीक है, तो वो क्लैरिटी इनको इस वक्त नहीं मिल पा रही है। ओके, क्योंकि ये डेफिनेटली हो सकता है डेस्टिनी पे विश्वास रखते हैं और इनको समझ नहीं आ रहा है कि डेस्टिनी में आप हो या नहीं हो। ठीक है, करंटली परफेक्शन। सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान जब भी आपके तरफ देखते हैं, जब भी अपने आप दोनों के एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं, पास्ट के आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं, तो इन्हें बहुत ज़्यादा परफेक्शन नज़र आता है। इन्हें ऐसा लगता है कि जितना नेगेटिविटीज़ था या जितने हर्डल्स थे वो तो कुछ भी नहीं थे, क्योंकि हम दोनों का रिलेशनशिप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। हम दोनों एक दूसरे को बैलेंस आउट करते हैं और आप में, आपके अंदर भी ये बहुत ज़्यादा परफेक्शंस देख रहे हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेटली जो चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक राइटनेस ये चाहते हैं, लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा है कि वो परफेक्शन फिर से कैसे लाएं। बॉटम ऑफ द डेक से देख लेते हैं, हमारे पास है रिलीज़। तो ये कुछ नेगेटिविटी को रिलीज़ करना चाहते हैं, कुछ दुख को, पेन को ये रिलीज़ करना चाह रहे हैं। ऑल्सो अगर कुछ इश्यूज़ थे आप दोनों के बीच में, हो सकता है आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स अभी भी बनी हुई है और वो अब तक सॉर्ट आउट नहीं हुई है, तो ये पर्सन चाहते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप दोनों के बीच में जो है वो हट जाएँ। ठीक है, तो इनकी ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या होगा, देख लेते हैं एक बार। ओके, नेक्स्ट मूव देख लेते हैं। हमारे पास है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। हो सकता है ये टाइम लेंगे। ठीक है, इतने जल्दी मुझे नहीं नज़र आ रहा है कुछ एक्शन लेते हुए, फिर भी और भी कार्ड्स देखने, फिर मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। ओके ओके ओके, यस यस, ये एक्शन लेंगे। और एक कार्ड देखते हैं। स्ट्रेंथ। ओके,
बॉटम ऑफ द डेक से नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो ये एक्शन लेंगे, ठीक है, लेकिन इतना जल्दी नहीं लेंगे। मुझे लग रहा है कि थोड़ा टाइम रहेंगे। मुझे दिख रहा है आप दोनों को इच्छा है एक दूसरे से बात करने का, लेकिन आप दोनों ही नहीं आगे बढ़ना चाहते हो, बिकॉज आपको लगता है कि आपकी गलती नहीं है, उनकी गलती, उनको लगता है कि आपकी गलती है, उनकी गलती नहीं है। तो ऐसे कुछ सिचुएशंस हैं। तो मुझे लग रहा है थोड़ा थोड़ा टाइम आप लोग जो है अपने हीलिंग में अपने लिए निकालोगे। मुझे लग रहा है कि स्पेस लेना भी ज़रूरी है ऐसे सिचुएशन में, ठीक है। और इन द कमिंग फ्यूचर ये डेफिनेटली स्ट्रेंथ जुटाकर आपके पास वापस आएंगे। मुझे यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर 6 ऑफ कप्स एंड स्ट्रेंथ है, जो डेफिनेटली रिकन्सिलेशन दिखा रहा है, मुझे रियूनियन दिखा रहा है। तो डेफिनेटली रियूनियन आपकी होगी। ये पर्सन खुद आपको अप्रोच करेंगे अपने तरफ से आकर, ओके। एंड आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन टाइम लगेगा, ठीक है। इसमें आपको हो सकता है जून मंथ तक का वेट करना पड़े, या फिर जो है नेक्स्ट 5 to 6 मंथ्स आपको और भी ज़्यादा वेट करना पड़े। अगर आपको इस पर्सन का कमिटमेंट चाहिए, ये पर्सन आपको कमिट डेफिनेटली करेंगे, ठीक है। ये अगर आपके एक्स लवर है तो डेफिनेटली आपकी इस पर्सन के साथ रिकन्सिलेशन होगी। ये खुद आपकी तरफ एक्शन लेंगे, लेकिन कुछ टाइम इनको अपने आप को संभालना है, तो ये संभालेंगे, फिर ही ये इंसान आएंगे। पेशेंस आपको रखना पड़ेगा अगर आप इस पर्सन के साथ कुछ कंटिन्यू करना चाहते हो, और इट्स योर विश। सो हम देख लेते हैं कार्ड्स की क्या होने वाला है इन द कमिंग सिचुएशन। आपके रिलेशनशिप में गाइडेंस क्या मिल रही है आपको, ओके। ओके, सो यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग बहुत ज़्यादा मैटर करने वाला है आप लोगों का। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव पे ध्यान दीजिए, बिकॉज आप लोग ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हो। आप दोनों का रिश्ता प्रोटेक्टेड है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि रिश्ता ख़त्म हो चुका है, कुछ नहीं हो सकता, सब ने बिगाड़ दिया, हम ही ने बिगाड़ दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों का कनेक्शन ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है। तो जो भी चीज़ें हो रही है वो यूनिवर्स के अकॉर्डिंगली हो रही है, एंड यूनिवर्स आपके साथ है। तो आप यूनिवर्स को प्रे कर सकते हो, मैसेज भेज सकते हो, डेफिनेटली जो है आपकी चीज़ें ठीक होंगी, ओके। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।